अगर आप लोग LRDI को बहुत ईजी समझते हो तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, अगर आप लोग कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, तो इस वीडियो से हम लोग चालू कर रहेंगे कैट 2022 का LRDI, और मैं टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत ईजी सॉल्यूशंस आपको करा दूंगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी नॉर्मल बुक से अगर आप कैट की LRDI की प्रैक्टिस कर रहे हो तो गलती कर रहे हो, है ना। तो कोई भी बुक देखना, फिर कैट के LRDI देखना, अपने आप डिफरेंस समझ जाओगे। क्योंकि यही एक ऐसा सेक्शन है जो आपको एकदम यहाँ पे भी पहुँचा सकता है, या एकदम यहाँ पे ले जाएगा। और मैंने पिछले इतने सालों में बहुत सारे बच्चों को देखा है जो सिर्फ इसी सेक्शन के कारण या तो पूरा बन गए मतलब ओवरऑल 99 प्लस ले आए, या एकदम ही इनका इतना बेकारी सेक्शन चले गया कि इसमें नेगेटिव तक में नंबर ले आते हैं। इवन टॉपर तक के बच्चे, है ना, LRDI में चाहे तो वो 99 प्लस ले आए, या कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव मार्किंग तक ले आते हैं। इसलिए इस सेक्शन को कभी भी हल्के में मत लेना, ठीक है। तो आज से हम लोग चालू करेंगे कैट 2022 के LRDI के सॉल्यूशंस, और जैसा कि आप में से कई लोग मुझे पहले से जानते होंगे, मैं टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत ईजी सॉल्यूशन करा दूंगा आपको, ठीक है। तो बस इसके लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं ना, ब्रांड बनाओ इसको, ठीक है। और हाँ, आप में से जितने भी लोग हैं जिनको अभी भी कोर्स परचेस करना है, तो हमारी वेबसाइट है catipmet.com। कैट 2023 के एस्पिरेंट हो तो कैट 2023, और अगर 2024 के एस्पिरेंट है तो कैट 2024, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ये पहले स्क्रीनशॉट लेके या क्वेश्चन आपके पास पहले से हो तो खुद से सॉल्व करना, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई चल क्या रहा है ना। और टफ से टफ क्वेश्चन को मैं इजी तरीके से कैसे करा देता हूँ, ठीक है। तो LRDI का कोर्स भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक। चलो, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, ठीक है। स्क्रीनशॉट के लिए मैंने आपको पहले से ऐसा करा दिया। अब चलो सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। देयर आर 15 गर्ल्स एंड सम बॉयज, अच्छा बॉयज नहीं दिए, ध्यान से देखना, मैं बीच बीच में सिखाते भी जाऊंगा, सोचने का तरीका भी, है ना। अमंग द ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स इन क्लास, दे आर प्लानिंग अ गेट टुगेदर प्लान कर रहे हैं, विच कैन बी इधर अ 1 डे इवेंट और अ 2 डे इवेंट और अ 3 डे इवेंट, या तो 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन का होगा, ठीक है। दे आर 6 सिंगर्स इन क्लास, 4 ऑफ देम आर बॉयज, चलो जो जो पता है वो कर लेते हैं। हमेशा टेबल टाइप का बनाया करो, ठीक है। पहले कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। गर्ल्स कितनी है 15, बॉयज कितने हैं एक्स मान लेते हैं, नहीं पता। अब देखो सिंगर कितने हैं, सिंगर टोटल कितने थे 10, है ना, 10 ही थे ना। ओ 6 सिंगर्स, 4 लड़के, सिंगर्स कितने हैं 6। अच्छा इन 6 में बॉयज कितने हैं 4, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 2। आगे पढ़ो, 10 डांसर्स इन द क्लास, जिसमें 4 गर्ल्स हैं, तो 10 डांसर्स में डांसर कितने हैं 10, तो बॉयज इसमें कितने हो जाएंगे 6, क्योंकि गर्ल्स कितनी हैं 4। काम की इंफॉर्मेशन पूरी लिख लिया करो, ठीक है। चलो, नो डांसर इन क्लास इज अ सिंगर, अच्छा इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी टाइप, है ना, यानी डांसर और सिंगर अलग अलग ही, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे ऐसा कोई साइन बनाना था तो बना लो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई ओवरलैपिंग टाइप का कुछ नहीं, सिंगर अलग ही है, डांसर अलग ही है, ठीक है। छोटे छोटे तरीके बता रहा हूँ, ध्यान से सीखते आना। अब अच्छा हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, मेरे LRDI की प्लेलिस्ट भी, आप कैट की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको LRDI के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, वापस से मैंने अवेलेबल करवा दिया है, ठीक। कैट 17 से लेके पूरे, और कैट के टफ टफ सेट भी हैं उसमें। आगे पढ़ो। सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ गेट टुगेदर, ठीक है, कुछ लोगों की इच्छा नहीं थी गेट टुगेदर की। दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग 3 डे इवेंट आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग 2 डे इवेंट, अच्छा 3 डे वाले जो थे वो 2 डे में भी इंटरेस्टेड हैं। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन 2 डे इवेंट आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन 1 डे इवेंट, अच्छा दो 2 में थे वो 1 में भी इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा 1 डे में रहेंगे, देन सेकेंड, देन थर्ड, और कुछ तो आ ही नहीं रहा, ठीक। छोटी छोटी सी चीज़ें सोच लेनी चाहिए। अब कुछ फैक्ट्स हैं।
ऑल गर्ल्स एंड 80% ऑफ द बॉयज आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग वन डे इवेंट। अब देखो, ध्यान से देखना, अब काम की चीज़ें चालू हुई हैं। तो मैं एक ले लेता हूँ फर्स्ट डे, है ना, एक में ले लेता हूँ सेकंड डे, और एक में क्या ले लेता हूँ, थर्ड डे। ठीक, अब इसमें भी देखना, कुछ बॉयज होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी। सिमिलरली इसमें भी ये चीज़ होगी, इसमें भी ये चीज़ होगी। इधर भी कुछ बॉयज होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी, कुछ बॉयज होंगे और कुछ गर्ल्स होंगी। ठीक, इतना समझ में आ गया? ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से करना है ना, समझ लो पहले, फिर स्पीड बाद में बढ़ाते रहना, क्योंकि टफ क्वेश्चन था। अब देखो, ऑल गर्ल्स एंड 80% ऑफ बॉयज आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग वन डे इवेंट। ऑल गर्ल्स मतलब गर्ल्स तो 15 थी, ये पूरा 15 यहाँ पे लिख दो आप। ठीक, 80% ऑफ बॉयज यानी x थे बॉयज, इसका 80% यानी 4x/5। यहां तक कोई दिक्कत? जो बोला है वही लिखते जा रहे हैं। 60% ऑफ द बॉयज आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 2 डे इवेंट। लड़के कितने थे, वही x, इसका 60% 2 डे इवेंट में आ रहे हैं। 60% मतलब 3x/5। ठीक, 60% हो गया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, टिक लगा लो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। सेकंड पॉइंट, सम ऑफ द गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 1 डे इवेंट बट नॉट अ 2 डे इवेंट। अच्छा, मतलब गर्ल्स सेम नहीं है, मतलब 15 इधर पूरी आ गई थी, तो इधर तो लेस देन 15 ही होगा, है ना। छोटी छोटी चीज लिख लिया करो। सम ऑफ द अदर गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग बोथ। ठीक है, कुछ इसमें दोनों में आ रही होंगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी हो गया, ये इतना खास नहीं था, खास तो खैर सभी हैं। ठीक है, थर्ड, 70% of the boys who are interested in attending a 2 डे event are neither singer nor dancer। अच्छा, ये जो थे 2 डे वाले 3x/5, इसका जो 70% है, ये ना तो सिंगर है ना डांसर है। मतलब 3x/5 जो था, इसका जो 70% है ना, ये क्या है, ना तो डांसर है ना सिंगर है। ऐसे क्रॉस कर दिया ताकि समझ जाओ। इसको सॉल्व करेंगे तो 21/50 x आ जाएगा। तो ये लोग कौन है, यानी ना तो सिंगर है ना डांसर है। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। सिमिलरली आगे क्या लिखा, 60% ऑफ द गर्ल्स हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 2 डे इवेंट आर नीदर सिंगर नॉर डांसर। तो मान लेते हैं ये y है, तो इसका 60%, है ना, ये भी सिंगर और डांसर नहीं है, तो y का 350 ने 3/5 ऑफ y, सेम ये चीज हो जाएगी, ये डांसर भी नहीं होंगी और सिंगर भी नहीं होंगी। ठीक, सिर्फ लिखते जा रहे हैं, अभी तक कुछ किया ही नहीं। ठीक है, यही तरीका होता है ना। आगे, नो गर्ल्स इन इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 3 डे इवेंट। चलो 3 डे में तो कोई भी गर्ल इंटरेस्टेड नहीं है, 0 लगा लो। ऑल मेल सिंगर एंड 2 ऑफ द डांसर्स आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग 3 डे इवेंट। मेल कितने हो गए टोटल, 4। ऑल मेल सिंगर कितने हैं, 4, है ना, एंड 2 ऑफ द डांसर, डांसर में 2, यानी 6 बॉयज आए टोटल। ठीक, इसमें सिंगर कितने हैं, 4, और डांसर कितने हैं, 2, है ना, टोटल 6 बॉयज इधर आ गए। ठीक, ठीक है, पूरे सिंगर आ गए और 2 बॉयज डांसर ले लिए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, द नंबर ऑफ सिंगर्स इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग 2 डे इवेंट इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ डांसर अटेंडिंग 2 डे इवेंट। ये मेन चीज है, सेकंड डे में सिंगर जो हैं वो डांसर से एक ज्यादा है। ठीक, अब इसी लाइन में पूरी की पूरी कहानी अटकी होगी। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखते हैं।
क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक, ये पूरी चीज़ें हैं आपके आंखों के सामने। और गर्ल्स में भी दे दिया। अच्छा, y की जो वैल्यू होगी 5, 10, 15 हो सकती है, लेकिन अभी मैंने कहा 15 नहीं हो सकती। अब देखो दिमाग लगाना अब चालू करेंगे। ठीक है, तो दिमाग वाला पार्ट जब हम कर रहे हैं तो कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, y 15 नहीं हो सकता, मतलब y जो होगा वो 5 या 10 होगा। तो देखो y अगर मैं 5 ले लेता तो y 5, तो 5 से 5 कैंसिल, 3 ना डांसर होंगे ना सिंगर होंगे, मतलब 2 क्या होंगे, सिंगर डांसर। सिमिलरली अगर y में 10 ले लेता हूँ, ठीक है, तो 5 टू 3 टू 6, 6 ना सिंगर ना डांसर होंगे, बचे क्या 4 होंगे या तो सिंगर या डांसर वाले। इतना क्लियर हो गया। अब बॉयज़ पे आते हैं, सेम चीज़। अच्छा, बॉयज़ में पहले मुझे नंबर ऑफ बॉयज़ निकालना पड़ेगा, जो कि शायद फर्स्ट क्वेश्चन में भी पूछा था, और उसका आंसर कायदे से देखा जाए तो हम बहुत पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। ठीक, एक्स की अगर मैं मिनिमम पे ही बात करूं, है ना, ज़्यादा आगे नहीं जा रहे, तो एक्स इधर ध्यान से देखो 50 का मल्टीपल होगा। 50 का मल्टीपल मतलब 50 ही ले लेते हैं। तो लड़कों को अगर मैं 50 मान लेता हूँ, है ना, मान क्या लेता हूँ, आगे क्रॉस चेक करने में प्रूफ भी हो जाएगा, नहीं तो फिर 100 देख लेंगे। तो 50/5, 10 4 40 होंगे बॉयज़। ठीक है, चीज समझ में आ गई। तो इधर भी 50 ले लेता हूँ, 50, 21 इसमें से ना सिंगिंग कर रहे हैं ना डांसिंग कर रहे हैं। ठीक है, इधर अच्छा इधर 50 लूंगा तो क्या आ जाएगा, 10 3 30, 30 आ गया, है ना। सेकंड डे में 30 लोग हैं। ठीक, फर्स्ट थर्ड डे में तो 6 ही लोग थे, ये तो दे ही दिया था। 50 10 3 30। अब इन 30 में सिंगर और डांसर देखने। ठीक है, अब इन 30 में सिंगर और डांसर भी देखने। तो 30 का 70%, है ना, 21 तो कुछ कर ही नहीं रहे, बचे कितने, 9 लोग। 9 लोग सिंगिंग और डांसिंग वाले होंगे। 9 लोग क्या होंगे, सिंगिंग और डांसिंग वाले। अच्छा, ये 4 और 6 लोग तो पहले से ही आ चुके, ध्यान से देखते आना, 6 लोग तो पहले से ही आ चुके। अच्छा, सिंगर तो बॉयज़ 4 ही थे, और जो पूरे इधर ले लिए तो बॉयज़ सिंगर तो 4 हैं ही। अब डांसर कितने बचे, डांसर बॉयज़ 5, टोटल 9 चाहिए थे ना, डांसर 5 ही होंगे। इतना समझ में आ गया, है ना, डांसर 5 ही होंगे क्योंकि टोटल मुझे 9 लोग चाहिए थे। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और समझ में आ गई होगी, अगर मैं इससे ज़्यादा ले लेता 50 से ज़्यादा, तो ये चीज़ इन सब डाटा से ऊपर आ जाती, तो 100 लेना पॉसिबल नहीं था। तो 50 में सेटिस्फाई, रीज़न भी बता दिया क्यों। ठीक, इतना समझ में आ गया। ये बॉयज़ वाला टेबल, ये वाला तो कंप्लीट हो गया। डांसर 5 होंगे, सिंगर 4 होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, अब एक चीज़ इन्होंने जो बोली थी सबसे काम की, ये रही, सिंगर जो हैं वो डांसर से एक ज़्यादा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बॉयज़ का तो मुझे सिंगर डांसर दोनों पता है, अब बस गर्ल्स में मुझे देखना है, और गर्ल्स की भी ये 2 कंडीशन मैंने लिखी हुई हैं। ठीक, इनमें से जो सेटिस्फाई कर जाए। अब देखो डांसर तो 5 है ना, अब सिंगर इधर बॉयज़ में 4 है, अगर मैं 5 वाला केस लेता हूँ, है ना, तो अगर डांसर 5 ही रह गए तो सिंगर 4 + 2 6 हो सकता है, सिंगर एक ज़्यादा डांसर से, ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है। पॉसिबिलिटी को अपन अलग कलर से लिख लेते हैं, है ना, मतलब गर्ल्स में सिंगर हो जाएंगी 2, डांसर एक भी नहीं होगी, है ना। तो देखो 4 + 2 सिंगर, 6 सिंगर हो जाएंगे, सिंगर 6 हो जाएंगे, और डांसर 5 रहेंगे जो बॉयज़ रहेंगे। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब ये वाला केस भी मैं लेके देख लेता हूँ। ठीक है, सिंगर तो 4 ही है ना। अच्छा, लड़कियां सिंगर में 2 से ज़्यादा हो नहीं सकती, तो अगर मैं 2 पूरी भी ले लेता हूँ तो 4 + 2 6 ही होगा। ठीक है, और इधर 5 + 2 करूँगा 7 हो जाएगा, डांसर ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब ये केस तो आपका रिजेक्ट ही होना है, ये आप पॉसिबिलिटी बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि गर्ल्स में आप सिंगर 2 से ज़्यादा ले ही नहीं सकते, जो यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो गया था। ठीक, तो यहाँ पे देखो अब अपना चार्ट कंप्लीट हो गया जितना हम बता सकते थे, क्योंकि डे 1 के बारे में सिंगिंग और डांसिंग का ऐसा कुछ कहा नहीं था, तो उस पर हम दिमाग भी नहीं लगाएंगे। तो ये चार्ट देखो एक ही स्क्रीन पे आपको पूरा का पूरा लिख के मैंने बता दिया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और हाँ अगर कोई क्वेश्चन अलग सा होगा तो उस समय उस पर दिमाग लगा लेंगे। ठीक, जितना बता सकते थे वो बता दिया। हाउ मेनी बॉयज, अभी बता दिया 50 बॉयज होंगे। ठीक,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। पहला, द नंबर ऑफ बॉयज हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग वन डे इवेंट नीदर डांसर नॉर सिंगर। देखो ये तो वैसे ही नहीं बता सकते, पूरा उसमें सिंगिंग डांसिंग का पता नहीं, लेकिन कुछ तो सेकंड डे वाले पहले दिन पे आएंगी, तो ये तो नहीं बता सकते, ठीक, क्योंकि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी नहीं थी हमारे पास, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डे के बारे में सिंगिंग डांसिंग का उन्होंने कोई डेटा ही नहीं दिया है। हाँ कितने आ रहे हैं वो हमने बता दिया, लेकिन उनमें से कितने डांस कितने सिंगिंग वाले हैं वो नहीं बता सकते। हाँ सिंगर तो पूरे के पूरे आ जाएंगे, ध्यान से देखना, सिंगर क्योंकि 4 ही थे बॉयज़ में, है ना, तो 4 तो पूरे आ गए। लेकिन डांसर में देखो बॉयज़ कितने हैं, 6 हैं, 6 हैं, तो 5 तक का तो मुझे पता है, तो डांसर 5 तो होंगे, लेकिन टोटल 6 बॉयज़ थे, तो ये डाटा जो है 5 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक, चीज समझ में आ गई। तो ये पहला मैं नहीं बता सकता। सेकंड, नंबर ऑफ फीमेल डांसर हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग वन डे इवेंट। अब फीमेल डांसर का देखो, फीमेल डांसर कौन से डे का बोला था, वन डे इवेंट, ठीक है, फीमेल डांसर है टोटल 4, ठीक है, इधर तो एक भी लड़की नहीं थी, इधर 0 थी, इधर 15 पूरी की पूरी आ गई हैं। देखो लड़कियां तो इवेंट में पूरी ही आई हैं, तो लड़कियां अगर पूरी आई हैं तो उसमें डांस तो 4 ही कर रही होंगी, है ना, और गाना 2 ही गा रही होंगी, मतलब ये तो हम बता सकते हैं, तो सेकंड हम बता सकते हैं, ठीक है। बॉयज़ में क्या है कि पूरे नहीं है, बॉयज़ 80% ही आए, है ना, तो वो गड़बड़ हो गई, क्योंकि बचे हुए जो थे ना 10 बच्चे लड़के, उसमें अब वो डांसर हो भी सकता था, नहीं भी, ठीक, उम्मीद समझ में आ गया होगा, तो सेकंड हम बता सकते हैं। चलो, तो यहाँ पे मैंने कहा ना क्वेश्चन के हिसाब से जितने डाटा हो वो आप बताते जाओगे। तो इस आउट ऑफ 15 गर्ल्स में सिंगिंग वाली कितनी है, 2, डांसिंग वाली कितनी है, 4, ठीक। अगला क्वेश्चन, फ्रैक्शन ऑफ क्लास इंटरेस्टेड अटेंडिंग 2 डे इवेंट। 2 डे इवेंट में देखो कितने लोग आए, अच्छा टोटल क्लास में कितने, 50 लड़के और 15 गर्ल्स, है ना, तो 50 बॉयज़ और 15 गर्ल्स, 65 आएगा। अच्छा डिनोमिनेटर में 65 का मल्टीपल, चलो आप ए और बी तो वैसे ही रिजेक्ट कर सकते थे, मान लो तुक्का भी लगाना है आपको, तो आपको सी या डी में से लगाना है, ये छोटे छोटे तरीके बता रहा हूँ। चलो अब क्या पूछा था, सेकंड डे में देखो लड़के कितने हैं 30 और लड़कियां कितनी हैं 5, एंड 30 और 5 35 टोटल लोग आए, तो आंसर क्या हो जाएगा 35/65, 7/13, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ मेल डांसर हु आर इंटरेस्टेड इन डे 1 इवेंट। ये तो अभी मैंने ऊपर बातों बातों में ही बता दिया, 5 या 6 होंगे, ऑप्शन डी। देखो कई क्वेश्चन तो अपन ने ऊपर पहले से ही सॉल्व करके रखे हैं, यहाँ पे सिर्फ टिक लगाने रह गया। हाउ मेनी फीमेल डांसर इंटरेस्टिंग 2 डे इवेंट, 2 डे में शायद फीमेल डांसर एक भी नहीं थी, ये भी हमारा सब डेटा में निकल चुका है, देखो ये 0। तो उम्मीद है कि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी तक वीडियो सुन रहे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। वीडियो कोर्स खरीदना हो तो डिटेल मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बता दी थी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।